हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जी मेंस 2025 के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है जी मेंस 2025, जिसपे स्टेप सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से होम पेज पर आ जाएंगे। इस तरीके से होम पेज शो करेगा, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर होम, लेफ्ट साइड में स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन ये स्टेप दिखाई दे रहा है। साथ ही अगले लाइन राइट साइड में लिख रहा है ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। तो फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिसपे लेफ्ट साइड में दिखा रहा है जी मेंस 2025 सेशन 1। यानी अभी जो फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं वो सेशन 1 के लिए चल रहे हैं। इसके लिए आपको यानी ऊपर ये लिखा आ रहा है जी मेंस 2025 सेशन 1। इसके नीचे आपको दिखा रहा है कैप्चा एज सोन बिलो। इसके लिए आपको जो नीचे कैप्चा कोड यानी शो कर रहा है, इसको आपको इस जगह भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा, जिसमें पहले ही इन्फॉर्मेशन है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसका मतलब ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो इसकी जो विज्ञप्ति है यानी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट दे रखी है एनटीए द्वारा, जीमेंस 2025 की पूरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, जिसको आप पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसका भी वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है, कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो सेक्शन पे जाकर उस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही अगला जो स्टेप है इसमें व्यू एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन दे रखा है। इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यानी आप जिस लैंग्वेज से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं इंडिया में अप्लाई करना चाहता हूँ एग्जाम बिल के लिए, तो इंडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम है का ऑप्शन है, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी, इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आपको जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक जैसे हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बॉक्स जो एंटर कैप्चा का ऑप्शन है, इस पर आप कैप्चा कोड को भर देंगे जो नीचे शो कर रहा है। उसको शो करने के बाद यानी प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जहां आप एग्जाम सेंटर देखना चाह रहे हैं तो उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, यानी यूपी के अंदर कितने एग्जामिनेशन सेंटर और किस डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड विद लैंग्वेज, यानी जो पेपर आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसका एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। साथ ही आप वापस आते हैं वेबसाइट पर। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दी गई है, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फीस कितनी रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, इसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप इसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, नीचे जाएंगे तो एक बॉक्स लिखा आ रहा है यानी लगा आ रहा है, जिस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। यानी पहला स्टेप दे रहा है अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट नेम। आपका अपना नाम लिखना है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो नाम भरे, जो कि उसकी जो नाम की स्पेलिंग क्लास 10th मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है फादर्स नेम, यहाँ आपका फादर्स नेम लिख देंगे। तीसरे स्टेप में आपको मदर्स नेम लिखना है। चौथे स्टेप में अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। साथ ही आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको उम्मीदवार की नाम की पुष्टि करें, यानी यहाँ कैंडिडेट का नाम दोबारा आपको कंफर्म डालना है। साथ ही फादर्स नेम आपको दोबारा डालना है इस वाले स्टेप पे। तीसरा मदर्स नेम को भी दोबारा ही इसमें लिखना है। अगला डेट ऑफ बर्थ को भी दोबारा यहाँ सेलेक्ट करना है। साथ ही आपको जेंडर भी दोबारा सेलेक्ट करना है। अगला स्टेप आ गया यानी परिसर। इसमें आपको एड्रेस यानी वर्तमान पता, जहाँ प्रेजेंट एड्रेस आपका है जो इस पर रह रहे हैं आप, उस वाले एड्रेस को यहाँ भरेंगे आप। स्टेप बाई स्टेप भर देंगे, यानी देश कंट्री यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लो। अगला जिस स्टेट में रहना चाहते हैं उस स्टेट पे क्लिक करेंगे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में आपका पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद सेंड, अगला जो स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी जो आपका कम्युनिकेशन वाला एड्रेस यानी जिसमें आता है ईमेल। ईमेल आपकी जो एक्टिव होनी चाहिए वो ईमेल यहाँ दर्ज करें। उसको दोबारा आपको सेकेंड स्टेप में फिर दोबारा ईमेल को डालना है। साथ ही मोबाइल नंबर
आपको ईमेल मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है, वही मोबाइल नंबर दूसरे बार नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें भी दोबारा लिख देना है। अगला स्टेप है वैकल्पिक संपर्क सूत्र। इसका मतलब है ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, जबकि अगर आप पहला जो मोबाइल नंबर लिख चुके हैं उसके बाद अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है स्थायी पता पूछेगा, स्थायी यानी परमानेंट एड्रेस, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये ऐसे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको उसको पूरा भर देना है, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड इसमें भर देना है। इसका अगला स्टेप, इसको भरने के बाद अगले स्टेप पर चूज पासवर्ड, इस जगह आपको क्या बनाना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें पासवर्ड बनाने के लिए मिनिमम 8 से 13 करेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें आपको एक अपर केस अल्फाबेट यानी एक बड़ा अक्षर लेना है, साथ ही एक छोटा अक्षर भी लेना है पासवर्ड में, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी 1 2 3 4 एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर्स @ हैज, कोई भी सिंबल आपको पासवर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसकी जो है लेंथ होगी वो 8 करेक्टर से लेकर 13 करेक्टर के बीच होनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पासवर्ड बनाने के बाद आपका एंटर कैप्चा यानी दूसरा, कैप्चा से पहले आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो या कोई भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में व्हाट इज योर फेवरेट कलर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद अगला उस पर लिख देंगे जो आपको कलर पसंद हो, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, जो भी आप लिखना चाहें, जिस तरीके से लिखना चाहें उस पर लिख सकते हैं जवाब। उसके बाद आपको कैप्चा कोड यानी अगले स्टेप पर जाकर कैप्चा कोड पर क्लिक कर देना है। उसको भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस पर सिलेक्ट सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको इस तरीके से के इमेज दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी उसे केयरली पढ़ लें, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इस पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। साथ ही आपको जो डिटेल आपने भरी है उसमें आपका मेरा नाम यानी नाम आपका सही लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको ये बॉक्स बने आ रहे हैं नीचे, इस पर सभी पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आई एग्री का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। साथ ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डू यू विश द सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कि इस फॉर्मेशन यानी जो मोबाइल नंबर है इस पर आपके पे एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको जो मोबाइल में ओटीपी आया वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसको ओटीपी लिखने के बाद आप इस तरीके से जो ओटीपी लिखेंगे उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट यानी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा, जिसमें तरीके से विंडो ओपन होगी। साथ ही आपका ये नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा। उसके बाद नीचे स्टेप होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यानी इस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी जो कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट, ये सारी स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। आप नीचे जाके पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल आपने भर दी है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। साथ ही आपको अगले स्टेप सारे जो ब्लैंक आ रहे हैं उनको भरना है, यानी राष्ट्रीयता इंडियन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगला स्टेप है यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से आपने 12वीं यानी 12th क्लास जहाँ से एग्जाम पास किया है वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वो सारी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी का यानी सीडी की पुष्टि करें, कंफर्म कैटेगरी दोबारा ऑप्शन आ रहा है, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद श्रेणी यानी जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी सेलेक्ट किया तो उसका यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। यानी जो आपके पास ओबीसी सेलेक्ट किया है तो ओबीसी का नहीं जाति प्रमाण पत्र होगा जिसका आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। इसके जस्ट बाद अगला ऑप्शन जो है उस अगले ऑप्शन पे जाके सर्टिफिकेट इशू डेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है कैटेगरी सर्टिफिकेट उसकी जो इशू डेट है जिस दिन वो जारी किया गया है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट लिख देनी है, यानी कोई भी एक डेट आपकी जो उसमें आपको लिख देनी है। साथ ही श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने कैस्ट सर्टिफिकेट आपका जारी किया है उस अधिकारी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी तहसीलदार एग्जाम्पल में लिख सकते हैं।
जो आप सर्टिफिकेट जिसने जारी किया उसका अपने यहाँ नाम लिखेंगे। साथ ही आपको PWD उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो किस कैटेगरी में है तो वो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके आप आगे स्टेप पर बढ़ जाएं। साथ ही क्या आपको मधुमेह यानी डायबिटिक है, यस नो नो। अगला निवास की जगह यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं यानी अर्बन और रूरल, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगला इस ऑप्शन है वार्षिक वार्षिक आय यानी एनुअल फैमिली इनकम। आपकी फैमिली की टोटल इनकम एनुअली यानी वार्षिक कितनी है वो आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करनी है। उसका अगला ऑप्शन है तैयारी का तरीका, यानी आप जो एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं उसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल से ले रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं या कोई भी करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं। वो भी जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट सूटेबल लगे आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी पे आकर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगला ऑप्शन है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, यानी जो मीडियम ऑफ स्कूलिंग, यानी आपकी जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश रहा है, हिंदी रहा है, जो भी आपका इंग्लिश एजुकेशन मीडियम रहा है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड जो शो कर रहा है उसको ऊपर वाले ऑप्शन में आपको एंटर कैप्चा कोड उसमें दर्ज कर देना है जो नीचे शो कर रहा है। इसको दर्ज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसका डू यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन आएगा पहचान का विवरण, यानी यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का प्रूफ देना होगा जिसमें ऑप्शन आ रहे हैं आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर। आप कोई भी इसमें ऑप्शन जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या पैन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी पैन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, और आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। इन ऑप्शन पर जाकर आपको पैन कार्ड नंबर लिख देते हैं, दोबारा लिखना है नेक्स्ट स्टेप पर, फिर दोबारा। उसके बाद अगला स्टेप है कैप्चा कोड, यानी जो नीचे शो कर रहा है इसको दोबारा आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है, साथ ही सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप आएगा आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी पेपर 1 के लिए, बीटेक के लिए, पेपर 2A के लिए, बी आर्ट्स के लिए, पेपर 2B के लिए, बी प्लानिंग के लिए। अगर आप जिस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस बॉक्स पर आप क्लिक कर देना, सेशन 1 लिखा आएगा। इसके जस्ट बाद अगला है यानी क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपका हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। अगला स्टेप है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी यहाँ जो 4 स्टेप है इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है पहले ऑप्शन में। इसके अगले स्टेप जो यहाँ दे रखा है इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। इसी सेकंड स्टेप यानी दूसरे में अभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर ही चूज करना है। यानी इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले कौन सा देना है उसको पहले रखें, उसके बाद दूसरा कौन सा देना है दूसरे स्टेप पर रखें, फिर तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर आप अपने अनुसार एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप होगा पिता अभिभावक का व्यवसाय, यानी फादर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन है, वो करते क्या है, फादर क्या करते हैं उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं, क्या मेडिकल में लाइन में है, इंजीनियर हैं, लॉ प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी आप सर्विस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं या टीचर हैं, जो भी उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पिता अभिभावक की योग्यता यानी एजुकेशन क्या है आपके फादर की वो वहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट जो भी एजुकेशन है सेलेक्ट करें। ऐसी माता की भी एजुकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। अगला स्टेप है मदर क्वालिफिकेशन, यानी कि मदर की भी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, साथ ही उनमें व्यवसाय यानी मदर क्या करते हैं ऑक्यूपेशन को भी सेलेक्ट करना है। ये सारे स्टेप भरने के बाद अगला स्टेप लास्ट में आएगा आपको कैप्चा कोड फिर भरने का, जिसको नीचे शो कर रहा है उसको दोबारा स्टेप को देख लेंगे और भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका अगला स्टेप आ जाएगा क्वालिफिकेशन, यानी 10th उत्तीर्ण की स्थिति, पास्ट है, पास करने के बाद आपने किस ईयर में 10th पास किया है। फिर योग्यता परीक्षा 10th, उसका स्कूल का स्थान रूरल था या अर्बन था, आपका स्कूल जो था वो गांव में था या शहर में था, उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे रूरल या अर्बन। उसका कॉलेज जो था आपका गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, एडेड था, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेट किस स्टेट में था वो स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे।
अगला योग्यता परीक्षा जिला, जिस कहाँ से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने किया हुआ है। साथ ही बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने किया हुआ है। साथ ही परीक्षा मोड, आपकी परसेंटेज है 10th में या CGPA दिया गया। अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज पे आप क्लिक करके यहाँ टोटल मार्क्स ऑफ 10 यानी कितने आपके मार्क्स आए हैं वो आपके ऊपर भरना है। साथ साथ भरने के बाद परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। उसका अगला स्टेप है रोल नंबर भर देना है आपको। कॉलेज का नाम और पता भी आपको अगले स्टेप पर लिख देना है। उसके अगला स्टेप है स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ऐसी सेम डिटेल अगली 12th की, यानी जो 12th एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल आपको पूरी भरनी है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं तो पास वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप अपियरिंग हैं तो अपियरिंग वाला सिलेक्ट करें। जो कि 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा योग्यता क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आप अपियरिंग है तो ए डिप्लोमा या एनी स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया इन एनी फॉरेन कंट्री, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट, ये सारे ऑप्शन दिए गए। इसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपको फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड द्वारा इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसका स्कूल का स्थान, यानी गांव में है या शहर में है, रूरल या अर्बन, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप है स्कूल कॉलेज का प्रकार, जिसमें आपको स्कूल किस कैटेगरी का, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज है, जो भी आपको ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है योग्यता परीक्षा स्टेट का, आपको सेलेक्ट करना है यानी कहाँ से किया है। साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यानी कहाँ से आपने किया हुआ है। यानी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th कर रहे हैं या किया हुआ है। परीक्षा मोड, अगर आप अपियरिंग है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही बंद आएंगे। अगर आप पास्ड हैं तो ये ऑप्शन दोनों खुले होंगे यानी ओपन होंगे, जिसमें आपको डिटेल भरनी होगी, यानी वही सेम प्रोसेस 10th में जो किया हुआ था, नहीं परसेंटेज या CGPA। इसके बाद रोल नंबर का स्टेप भर देना है अगर आप पास्ड हैं तो। अगर आप अपियरिंग है तो ये स्टेप नहीं भरने हैं। आपको स्कूल का नाम लिखना है, साथ ही स्कूल का नाम भरने के बाद आपको पिन कोड दर्ज कर देना है। इसका लास्ट में ऑप्शन फिर आपको कैप्चा कोड का दिखाई देगा, जो कि नीचे शो कर रहा है, उसको आपको दोबारा लिखना है साथ ही, और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला स्टेप होगा अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जहां यानी क्या आप जुड़वा हैं या दोनों जेई मुक्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में अगर आप जुड़वा हैं यानी ट्विंस हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ आप पैदा हुए यानी जन्म स्थान का आपको एड्रेस लिखना है। इंडिया में तो इंडिया, स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, जिस स्टेट में आप बर्थ है आपकी, और उसके बाद जिला का सिलेक्ट कर देना है आपको। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड फिर दिखाई देगा, जिसको आपको सेलेक्ट कर देना है। लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। इस ऑप्शन में जाकर आपको क्लिक करना है माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क, यानी अगर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर या डिटेल लिखनी है, जो कि दिस कोड यानी कहाँ रहते हैं मम्मी पापा यानी कंट्री इंडिया, उनका मोबाइल नंबर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए, फादर का मोबाइल नंबर या मम्मी का किसी का भी आप लिख सकते हैं। उनका ईमेल आईडी लिखने के जस्ट बाद आपको नीचे ऑफ कैप्चा कोड का फिर ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिर दर्ज कर देना है। करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो सेंड OTP सेंड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी इस जगह जो आपकी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जो आपने लिखा है, साथ ही ईमेल आईडी लिखा है, इन पर आपके पे OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे यानी जो इमरजेंसी यानी मम्मी पापा का जो भरा था वो सारे OTP आपको मोबाइल की जगह पे मोबाइल का, ईमेल की जगह पर ईमेल का यहाँ पर दर्ज करने के बाद वेरीफाइड एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर आपको डॉक्यूमेंट कर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जिसमें पहले स्टेप में फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन है, जिसमें आपका साइज जो होगा वो 10 से 300 KB के बीच में होगा और जिसका फॉर्मेट होगा JPG या JPG इमेज। साथ ही आपको ये बता दूं कि जो फोटो अपलोड करेंगे आप, तो फोटो अपलोड करने से पहले आप फोटो का जो फाइल नेम होगा वो केवल आपको ये रखना है, यानी फोटो लिख कर छोड़ देना है। केवल आपका जो फोटो का जो फाइल नेम होगा वो फोटो होगा, तभी आपको इसमें अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो ये आपको मैसेज करता रहेगा कि फाइल नेम नॉट एग्जिट, यानी फाइल नेम सही नहीं है, जिसको आप सही करें।
इसके बाद जैसे आप फोटो अपलोड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगी जिसमें क्लोज, अपलोड ओरिजिनल और डन, यानी अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो फोटो का जो फाइल नेम रखा था वो PHOTO फोटो लिख दिया था, .jpg ये अपने आप ही इस फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे अपने आप लिख जाएगा। उसके बाद अपलोड करेंगे यानी अपडेट पर क्लिक करेंगे, यानी अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फोटो अपने आप अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही सेम स्टेप आपको सिग्नेचर में करना है। सिग्नेचर में भी आपको साइज 10 से 50 KB के बीच में रखना है। साथ ही सिग्नेचर की जो फाइल का नाम है उसमें भी आपको केवल सिग्नेचर लिखकर रखना है, केवल सिग्नेचर। आप केवल सिग्नेचर रखेंगे लिखकर तो उसके बाद आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर लें, सिग्नेचर आपने लिखा है .jpg अपने आप इसमें लिख जाता है। उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फाइल ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही सेम आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, यानी क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है PVDF फॉर्मेट में जब आप बना लेंगे उसका जो नाम लिखेंगे फाइल का वो इस तरीके से लिखेंगे, क्लास 10th सर्टिफिकेट। चाहे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं तीनों, यानी फोटो को भी, सिग्नेचर को भी और क्लास 10th सर्टिफिकेट, इसी को कॉपी करके सेम फाइल नेम में आप पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका फाइल नेम जो होगा यानी 10th की मार्कशीट का वो इस तरीके से हो जाएगा, क्लास 10 सर्टिफिकेट। उसके बाद आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसी फाइल को आप सेलेक्ट कर लें जिस पे आपने क्लास 10 सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट .pdf अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेम नीचे कंडीशन में फिर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसको आपको नीचे शो कर रहा है, उसको आपको फिर कैप्चा कोड को लिख देना है। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पर चले जाना है। अगला लास्ट ऑप्शन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कराएगा जिस पर आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ये सारा प्रीव्यू आपके डॉक्यूमेंट का होगा, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो भरी है वो सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर लें ध्यानपूर्वक। उसके बाद आपको ये बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं इन पर सब पे टिक करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा जो दी गई है वो सही और बिल्कुल सही है। ये सारे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर यानी आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यानी आर यू श्योर योर टू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको सबसे एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको ईमेल आईडी वेरीफाई पे यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद इस पर जो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट फाइनली सबमिट हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।